दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला उपग्रह था। चलिए अगले सवाल, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है। देखिए सूर्य का पुत्र इनमें से कहलाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह जो कि सूर्य का पुत्र कहलाता है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी तारापुर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1945। चलिए अगले सवाल, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा विटामिन डी। चलिए अगले सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। देखिए इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यह हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था 1943 में। ऑप्शन नंबर डी 1943 जो कि सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है। देखिए संसद का सत्र बुलाने का अधिकार इनमें से हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति जो कि संसद का सत्र बुला सकते हैं। चलिए अगले सवाल है, संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इनमें से हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए जो है हिंदी जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था। देखिए भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान लिखा है। चलिए अगले सवाल, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों इनमें से हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा कृषि से। ऑप्शन नंबर बी कृषि से हरित क्रांति का संबंध है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो देखिए अगले सवाल है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाई गई थी 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, यानी कि आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन का बी सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए अगले सवाल है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों योजना आयोग का गठन यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाई जाती है। तो अर्थ डे जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन का बी 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यह हो जाएंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्षचरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था। दोस्तों हर्षचरित्र नामक ग्रंथ जो है लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए बाण भट्ट जिन्होंने लिखा था हर्षचरित्र। चलिए अगले सवाल, मॉन्टेस्क्यू नाम किसका सिद्धांत से जुड़ा है। देखिए मॉन्टेस्क्यू का नाम जो है यह जुड़ा हुआ है शक्ति के विभाजन का सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी शक्ति के विभाजन का सिद्धांत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला।
तो देखिए संवैधानिक दर्जा यह मिला था 73वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय लोकपाल की संतुष्टि सबसे पहले किसने की थी? तो भारतीय लोकपाल की संतुष्टि सबसे पहले करने वाले इनमें से हो जाएंगे संतोष हेगड़े। ऑप्शन नंबर सी संतोष हेगड़े, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां की संख्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। चलिए अगला सवाल है, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाले मुगल शासक इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी अकबर, जिन्होंने दीन इलाही धर्म को शुरू किया था। चलिए अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 350, इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे कि 352, 356 और 360। इन सभी अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगाने का अधिकार रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी पर्वत की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तराखंड राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो देखिए भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, इसका आंसर तारापुर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए संविधान में न्याय का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 39A में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39A आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा बनाया था? तो देखिए गवर्नर जनरल जिन्होंने अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा बनाया यह हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेटिक, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर कर्नाटक में? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर बी 1993, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यायमूर्ति शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो न्यायमूर्ति शब्द जो है यह लिया गया है संस्कृत से। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? देखिए संविधान संशोधन जिसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था यह हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है? देखिए INS विक्रांत जो है यह हो जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर। ऑप्शन नंबर बी एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है? तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, गुप्त काल को भारत का किस युग के रूप में जाना जाता है? देखिए गुप्त काल को जो है भारत में जानते हैं स्वर्ण युग के नाम से। ऑप्शन नंबर ए जो है स्वर्ण युग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? देखिए भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी 1975, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को और सुदृढ़ किया गया था? तो यह किया गया था 42 संशोधन के तहत, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को सुदृढ़ किया गया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
चलिए अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन से संबंधित धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित धम्मेक स्तूप यह हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार किसने गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया था? तो देखिए सबसे पहले गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? दोस्तों मुद्रा राक्षस नाटक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी विशाखा दत्त, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? देखिए विधानसभा में सबसे कम सीटें यह हो जाएगा मिजोरम के राज्य के। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी 1992, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? देखिए भारत के वे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था इनमें से हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? तो भारत की जो पहली अंतरिक्ष यात्री महिला थी ये हो जाएंगी आपकी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, जो कि भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला थी। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? देखिए बिहार की शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कोसी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, किस भारतीय नेता ने सर्वोदय शब्द का प्रचार किया था? देखिए सर्वोदय शब्द का प्रचार करने वाले नेता इनमें से हो जाएंगे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भू राजस्व सुधार से संबंधित जमींदारी प्रथा उन्मूलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भू राजस्व सुधार से संबंधित जमींदारी प्रथा उन्मूलन जो है यह प्रारंभ हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन ने 18 वर्ष की आयु पर मतदान का अधिकार दिया था? देखिए 18 वर्ष की आयु पर मतदान का अधिकार देने वाला यह संविधान संशोधन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी 61वां संशोधन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए प्लासी का युद्ध जो था यह हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए 1757, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है? देखिए गांधीवादी योजना जो है इनमें से कहते हैं जेपी नारायण योजना को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है जेपी नारायण योजना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है? देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था इनमें से हो जाएगा CSO। ऑप्शन नंबर बी CSO, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं यह हो जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग यानी कि पार्ट्स हैं? तो भारतीय संविधान में भागों की संख्या हो जाएगा टोटल 27। ऑप्शन नंबर डी 27, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव विकास सूचकांक HDI की संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं मानव विकास सूचकांक? तो यह किए जाते हैं UNDP के तहत। ऑप्शन नंबर सी UNDP, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले इनमें से हो जाएंगे राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है, आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? देखिए आर्टिकल 370 इनमें से संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, मंगल मिशन यानी कि मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? देखिए मंगलयान जो है यह लॉन्च हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी 2013, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, किस प्रधानमंत्री के काल में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया? देखिए पहली बार परमाणु परीक्षण भारत ने किया था इंदिरा गांधी के समय। ऑप्शन नंबर ए जो है इंदिरा गांधी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 67 है, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो यह किया गया था 1963 में। ऑप्शन नंबर बी 1963, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला जनगणना कार्य किस वर्ष किया गया था? तो भारत में सबसे पहला जनगणना कार्य जो है हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी 1872, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? देखिए पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था 1951-52 में। ऑप्शन नंबर सी 1951 से लेकर 52, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच विषय का विभाजन किया? तो पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच में विषय का विभाजन करने वाले इनमें से हो जाएंगे 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनमें से कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है यह होता है टोटल 5 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जो कि हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड कर्जन, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसके द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था? देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों इनमें से भारत की पहली महिला राज्यपाल यह हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 28 जनवरी 1950, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन लास्ट है, जो कि आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।